धन्यवाद श्री आराम। हम आईटी पर ध्यान देना चाहते हैं। मैं बस सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। शुभ रविवार। हम फिर से यहाँ हैं सिर्फ ऑन पैसिव को देखने के लिए। तो मैं अपने लिए बोलना चाहता हूँ। मैं एक अलग दृष्टिकोण से आना चाहता हूँ, बिना आईटी भाग को छुए, ताकि सभी देख सकें। जब हम ऑन पैसिव से जुड़े तो ये कुछ पैसे कमाने के बारे में था। आइए ईमानदार रहें, यह सच है क्योंकि हम जानते हैं कि हम कमीशन कमाएंगे। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि कमीशन कहां से आएगा? मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इसे नहीं देखता। श्री अश मुफारा जो कर रहे हैं, हम में से कोई भी नहीं। मुझे लगता है कि जो कुछ लोग थे वे संयुक्त और छोटे स्वर, कुछ लोगों ने इसे देखना शुरू किया। लेकिन जब आप श्री अश मुफारा को बहुत सी बातें करते हुए सुनना शुरू करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम मानवता के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया को उस स्थिति में छोड़ना चाहता हूं जो मैं इसमें आया था। उन्होंने कहा, ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं और मैं हमेशा उन्हें अपनी मूर्तियों पर रखता हूं। अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर कहता है, मैं एक बेहतर स्थान पर इस तरह जीना चाहता हूं, मैं एक व्यवसायी नहीं हूं, आप जानते हैं, लोग आपको उस चीज के लिए याद नहीं करेंगे जो आपके पास है, बल्कि उस चीज के लिए जो आपने दिया है। आप जानते हैं, यह सीधे आपके दिल में उतरता है और आप समझने लगते हैं कि वह वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि वह एक उद्देश्य के लिए यहाँ है। और जैसे कि श्री आराम हमेशा कहते थे, यदि आप ऑन पैसिव हैं तो इसका मतलब है कि आप यहाँ होने के लिए ही बने हैं, क्योंकि इस जानकारी में से कितनी फैल जाएगी और लोग कहेंगे, नहीं मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि यह पागलपन की तरह लगता है। हम चुनाव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाइबल के अनुसार देखें तो यीशु के केवल 12 शिष्य नहीं थे, वहां एक बड़ी संख्या थी। लेकिन जब उसने कहा, तुम मेरी मांस खाओगे और मेरा रक्त पियोगे, तो सभी भाग गए। उसने पलटा और 12 से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, हम कहाँ जाएं? क्योंकि उन्होंने यीशु के उस विचारधारा को अपनाया था। वे फंस गए थे और उसने कहा, आपने खुद को नहीं चुना, मैंने आपको चुना। उसने उठाया, मैंने उन्हें नहीं चुना, वे आए क्योंकि वे भूखे थे। लोग आए क्योंकि वे भूखे थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा, दिन और समय बीतता है, जिन्होंने उस विचारधारा को अपनाया जो श्री अश मुफारा बना रहे हैं, तो वह पैसा भी जो हम ला रहे हैं, वह मानवता के बारे में है। हम क्या करेंगे जब हमें पता चलेगा कि श्री अश मुफारा क्या कर रहे हैं और हमें पता चलेगा कि इससे कौन लाभान्वित होगा? हम क्या करने वाले हैं? तब असली चुनौती शुरू होगी। वहीं असली चुनौती शुरू होगी। वहीं आप उन लोगों को देखेंगे जो जो इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं कि मैं दुनिया को बदलने के लिए यहाँ हूँ। और मैंने कहा, चाहे हमें यह पसंद हो या न हो, जिस दिन हम इस दुनिया में पैदा हुए, हम एक पद चिन्ह छोड़ेंगे। जिस पद चिन्ह को आप छोड़ना चाहते हैं, वह आप पर निर्भर करता है। एक अच्छा पद चिन्ह है या एक बुरा पद चिन्ह, आप एक पद चिन्ह छोड़ेंगे। हम या तो सीधे चलते हैं और जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि यह अशमो फराह क्या कर रहा है। हाँ, इसमें देरी है। लोग कहेंगे, ओह हम कुछ भी मजबूर कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ तक कि बाइबल ने भी कहा है, जब तक एक बीज का दाना नहीं मरता, तब तक वह कभी अंकुरित नहीं हो सकता। कुछ भी अच्छा आसानी से नहीं मिलता। ऐसे समय होते हैं जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं। ऐसे समय होते हैं जब आप सीधे रास्तों पर चलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि रास्ता आसान है, तो आप वास्तव में गलत व्यवसाय में हैं, क्योंकि आईटी में कभी भी कोई सुखद रास्ता नहीं होता। बम और बम और बम होते रहते हैं, लेकिन जब तक आप उस दिशा में चलते रहते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप वहां पहुंच जाएंगे। श्री अश मुफारा ने कहा, मैं इसे करूंगा या मैं मर जाऊंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और जब वह मुड़ता है और उन लोगों को देखता है जिन्होंने उस विचारधारा, मानवता के विचार को अपनाया है, तो समाधान को भूल जाता है। हम सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सी बातें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सभी, उनके पास यह है, वे इसे बना रहे हैं। लेकिन उनमें से कितनों ने कुछ बनाया है और कहा है, हम यहाँ जीवन बदलने के लिए हैं? उनमें से कितनों ने इसे खोला, $97 लेकर आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम दूसरों को आशीर्वाद दे सको।
श्री अशमुफारा ने ये इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा जहां मेरा पैर नहीं पहुंच सकता वहां हम श्री अशमुफारा का पैर बनेंगे, जहां मेरी हाथ नहीं पहुंच सकते वहां आपके हाथ पहुंचेंगे, जहां मेरी आंखें नहीं देख सकती वहां आपकी आंखें देखेंगी। यह एक विचारधारा है, दिल और मानवता की विचारधारा जो आपके अपने दिल में गहराई से बसी हुई है। यह विश्वास कि एक दिन आप जीवन बदलने में सक्षम होंगे, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो यह एक सुकून है। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा और इसे एक अलग तरीके से देखें। धन्यवाद, यह शक्तिशाली है।